बहुत ही सुंदर समय बन करके आया है कि हम सभी बैतूल वासियों को, विशेष बिजनेस और इंडस्ट्री विंग से जो जुड़े हुए भाई बहन हैं, आप सबके लिए मधुबन से और मधुबन माउंट आबू के साथ साथ राजाओं महाराजाओं की धरनी मैसूर से दो विशेष रतन आज हमारे साथ बहुत ही सुंदर, हम सबको ये कहें कि व्यापार के अंदर अनेक प्रकार की जो चुनौतियां आती हैं, हम उनको कैसे पास करें, तो ऐसे महानुभाव को आज हम यहाँ पर सुनेंगे। मैं पहले तो आप दोनों भाइयों का विशेष स्वागत करना चाहूंगी। आप दोनों का स्वागत है, विशेष बैतूल जिले के भाई बहन आप सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ माउंट आबू से भाई हैं जो कि बिजनेस और इंडस्ट्री विंग के रिप्रेजेंटेटिव हैं और लगभग पिछले 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं का लाभ ले रहे हैं और वर्तमान समय आप माउंट आबू में ही रह करके अनेक प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं। आपने 400 से ज्यादा सेमिनार अटेंड किए हैं और देश विदेश के अंदर भी विशेष व्यापारियों के लिए आपने अनेक प्रकार से उनको ज्ञान योग का लाभ दिया है कि किस प्रकार से हम अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान को, अपनी वैल्यूज को और गुणों को हम अपने अंदर में ला करके व्यापार को और उन्नत बना सकते। और दूसरे हमारे साथ मैसूर से हमारे वीरम सिंह भाई जी हैं जो कि पिछले लगभग 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी हुए हैं और 38 वर्षों से आप व्यापार कर रहे हैं। आप स्लीप वेल सभी जानते होंगे, स्लीप वेल गद्दे जो होते हैं, आप मैसूर में रहते हैं, बाकी 5 जिलों के एरिया डिस्ट्रीब्यूटर है और आपने ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं को अपने व्यापार में किस प्रकार से ला करके आपने अपने व्यापार को बढ़ाया भी है। चुनौतियां तो हर क्षेत्र के अंदर होती हैं, लेकिन ज्ञान का सहारा लेकर के, वैल्यूज को लेकर के किस प्रकार से हम आगे बढ़े, आप उसका जीता जागता उदाहरण है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप दोनों हस्तियों से ही आज विशेष ये सब बातें हम सुनेंगे। ओम शांति। पहले राज सिंह भाई जी से सुनेंगे और फिर हम अपने वीरम सिंह भाई जी से अनुभव शेयर करेंगे कि आपने कैसे कैसे अपने इस व्यापार के अंदर लाभ उठाया है और क्या क्या आपके सामने भी परीक्षाएं आई, परंतु आपने ईश्वरीय ज्ञान का सहारा लेकर उसको पार किया है। आइए भाई जी, वेलकम। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि दीदी ने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जो वर्तमान समय विशेष व्यापारियों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। मैं पहले भी दीदी के पास सेवार्थ आया था और वहाँ के व्यापारी बंधुओं से मिला था। बहुत ही अच्छा अनुभव वहाँ पे हमें हुआ। बहुत ही स्नेह वाले, दानी प्रवृत्ति के और सहयोगी आत्माएं वहाँ के व्यापारी बंधु मैंने देखे। तो वर्तमान समय हम सभी देख रहे हैं कि क्या क्या परिस्थितियां चल रही हैं और इन परिस्थितियों में हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में अभी क्या करना चाहिए। जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों में सबसे ज्यादा अगर परीक्षा की घड़ी किसी के सामने है वो है व्यापारी, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ घटनाएं घटती है सबसे पहले परीक्षा की शुरुआत व्यापारी से ही होती है। ये तो कोरोना काल है, अगर कोरोना नहीं भी होता है तो भी दुनिया भर में, देश में कहीं ना कहीं आंदोलन चलते रहते हैं।
किसी ना किसी बात को लेकर हड़ताल होती रहती है, धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। जहां भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले शुरुआत व्यापारी से होती है, सबसे पहले दुकानें बंद होती है, रोड जाम होते हैं, उनका व्यापार ठप हो जाता है। पिछले 5-6 महीने से हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, एक एरिया में बॉर्डर पे काफी आंदोलन हो रहा है, जहाँ के आसपास के व्यापारियों के पूरा व्यापार उनका ठप हो गया। इसी तरीके से देश में अनेक अनेक तरीके से आंदोलन हो रहे हैं किसी ना किसी समस्या को लेकर, परंतु वर्तमान समय इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है कि हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं। 1 साल पहले कोरोना आया था, हमने जैसे तैसे करके उसको कंट्रोल किया, हम सभी ने सोचा शायद अब ये चला गया, लेकिन अचानक दूसरी लहर आई और फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो असर आ रहा है व्यापारी पर आ रहा है, क्योंकि सर्विस वाले जो है भले वो 50% अपने ऑफिस में जा रहे हैं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। एक आम व्यापारी, चाहे वो कपड़े का व्यापार करता हो, जूते का करता हो या ज्वेलरी का करता हो, XYZ जो भी चीजों का व्यापार करता हो, वर्तमान समय वो सारा का सारा उसका बंद है। खर्चे उसके कम नहीं हो रहे हैं, इनकम उसकी बंद हो गई। गवर्नमेंट को टैक्स देना है, जिसने बैंक से लोन लिया है उनकी किस्तें भरनी है, किसी से उधार लिया है वो देना है, दुकान का किराया देना है, हमारे जो साथी कर्मचारी है उनको भी सैलरी देनी है, या जो कस्टमर है उन सब ने उधार में माल दिया है वो टाइम पे पैसा नहीं आ रहा है, या जिनसे हमने लिया है उनको हम दे नहीं पा रहे हैं। तो वर्तमान में परिस्थितियां बहुत विकट है, करें तो क्या करें। आए दिन हम बहुत सारे टीवी पर डिबेट देखते हैं चैनलों के माध्यम से, और ऐसा एक डर का माहौल बनता जा रहा है कि आदमी धीरे धीरे चारों तरफ ऐसा उसको महसूस होता है कि जहां तहां कोरोना है और उसके साथ नई बीमारी आ गई है, ब्लैक फंगस। इतना डर भर दिया आदमी के अंदर, और फिर कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये वाला काढ़ा पियो, वो काढ़ा पियो। वास्तव में इम्यूनिटी हमारी सबसे ज्यादा डाउन हो रही डर के कारण। हम अंदर ही अंदर इतने डर गए हैं जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही। मेडिकल साइंस में एक शब्द आता है जिसके लिए वो लोग कहते हैं कि झूठ, मेडिकल साइंस में कहते हैं साइकोलॉजिक झूठ ऐसा डाला जाए व्यक्ति के दिमाग में कि उसके अंदर डर पैदा हो। जैसे कि एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति पर रिसर्च किया गया कि इस पे जहर का कितना असर होता है। उस व्यक्ति को कहा गया कि आप रात को जब सोए हुए थे तो आपको कुछ, हम आप पे रिसर्च करेंगे, रात को जब आप सोए होंगे तब आप पे हम रिसर्च करेंगे। तो रात को जब वो सोया हुआ और उसके बाद जब सुबह उठा तो उसको बताया गया कि आपको रात को कोई ऐसा एक कीड़ा था उसने आपको काटा है। और उस व्यक्ति को दिन भर में वो विचार चलने लगा और डर आने लगा कि मेरे अंदर में ऐसा कौन सा कीड़ा काट गया जिससे मेरे को नुकसान हो सकता है। और दूसरे दिन देखा, जब उसके अंदर में वो एंटीबॉडीज देखी, रिसर्च किया गया तो उसके अंदर वो वायरस, वो विषैला पदार्थ उसके अंदर मिला। वास्तव में किसी कीड़े ने काटा नहीं था, लेकिन उसके अंदर ऐसा डर भर दिया गया जिसके कारण अपने अंदर में से ऐसे हार्मोन्स निकलने लगे। तो ऐसे ही आज मीडिया में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, जहां तहां यही बातें हैं। पॉजिटिव बातें कम है, नेगेटिव बातें ही ज्यादा है। तो हम व्यापारी लोग करें क्या? मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्या क्या हमारे जीवन में समस्याएं हैं। हमारे बाद में जो अगले स्पीकर है वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करना। व्यापारी जीवन में कोई भी हम बिजनेस करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, उसमें वैल्यू जरूर चाहिए। और वर्तमान परिस्थितियों में हमें धैर्यता चाहिए, शांति चाहिए, मन को संभालने के लिए एक दूसरे को सहयोग चाहिए। वो कहाँ से आएगा? आजकल हम देखते हैं थोड़ी दवा की जरूरत पड़ जाती है। कोरोना में देखा है कि अचानक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ गई, वो तुरंत मार्केट से आउट हो जाता है,
और उसकी ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाती है। लोगों को पता पड़ता है कि इससे शायद कोरोना ठीक हो सकता है, या और भी कुछ दवाइयां तुरंत वो बंद हो जाती है, उसको हम खरीदने जहां जहां लाइन में लगे रहते हैं, वो मिलने से हमारा ठीक हो जाता है। उसी तरीके से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले जो आवश्यकता है वो है धैर्यता की, और दूसरा है शांति की, क्योंकि इतना डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा लोगों में टेंशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। अभी तो कई कई डॉक्टर्स भी हमें बोलते हैं कि हम रात दिन सेवाएं करते हैं, हमें खुद इतना डिप्रेशन हो गया कि हम कैसे अपने आप को संभालें, अपनी फैमिली को हम कैसे संभालें। सुरक्षा में तैनात जो भी पुलिस के अधिकारी है, जवान है, उनको भी हम देखते हैं, वो भी ड्यूटी करते करते उनको भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो। तो मार्केट में कोई ऐसी मेडिसिन अभी तक आई नहीं जो हमें डिप्रेशन से, तनाव से मुक्त रख सकते हैं। तो वास्तव में ये डिप्रेशन और तनाव से मुक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अंदर ही अंदर इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सारे हम कार्डों का उपयोग करते हैं, ये शरीर के लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में डर कहाँ पैदा होता है, टेंशन कहाँ होता है? मन में होता है, शरीर में नहीं। मन का असर हमारे शरीर में आता है, क्योंकि जैसे ही हमारा मन नेगेटिव बातों को सोचने लगता है, थोड़ा सा भी हमें बुखार सा फील होता है, हल्का सा भी खराश आता है, तो हमारे अंदर में विचार चलने लग जाते हैं, नेगेटिव विचार, कहीं मेरे को कोरोना के लक्षण तो नहीं आ गए, और हम महसूस करने लग जाते हैं। वास्तव में होते नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव संकल्प हमारे अंदर आया और धीरे धीरे बॉडी हावी हो जाता है। तो यदि हम अपने डर को निकालना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिकता की ओर जाना पड़ेगा। तो चाहे व्यापार हो चाहे परिवार हो, दोनों का बैलेंस रखने के लिए हमें आध्यात्मिकता को शामिल करना पड़ेगा। जैसे एक तराजू होता है, तराजू का भी हम बैलेंस करते हैं, एक तरफ प्रोडक्ट होता है, दूसरी तरफ कुछ भी माल होता है, तो बराबर बैलेंस होता है। पहले के जमाने में वस्तु लेने में होता था, गांव में आपने देखा होगा कि एक तरफ अनाज होता है, दूसरी तरफ सब्जी या टमाटर या फल जो भी लेना हो तो बराबर मात्रा में देते थे। उसी तरीके से यदि हमें परिवार और व्यापार का बैलेंस रखना है तो हमें आध्यात्मिकता रूपी तराजू लेना पड़ेगा। इस आध्यात्मिकता को हमें जीवन में शामिल करना पड़ेगा। तो ये लॉकडाउन थोड़े समय का है, थोड़े समय की परीक्षा है, और आने वाले समय में धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, हमारे भी दिन अच्छे आएंगे, व्यापार भी खुलेगा और चलेगा। लेकिन केवल एक ही बीमारी ये नहीं है, केवल कोरोना की बात नहीं है, परिस्थितियां दिन पे दिन और ऊपर नीचे होगी। यदि हमारे अनंत प्रकार की शक्तियां भरी हुई होगी, इनर पावर हमारी बड़ी होगी, विल पावर बड़ी होगी, तो सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, हम उसको आसानी से सामना कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो, रोड पे हम जा रहे हैं गाड़ी से, कार ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, बहुत अच्छा रोड है, हाईवे रोड है, हम अच्छे से आराम से जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं अचानक ट्रक आ जाता है, और जैसे ही ट्रक आता है हम मन में टेंशन होने लग जाता है कि ये कैसे सामने आ गया, और हम उसको बार बार ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, हॉर्न मारेंगे, इधर से लेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से लेंगे, जैसे तैसे करके हम उसको ओवरटेक कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर ये 2-4 किलोमीटर आगे चलते हैं, फिर अचानक कोई बस आ जाती है, फिर मन में टेंशन हो जाता है, अभी ये क्या हो गया, ये फिर आ गया, फिर उसको हम दाएं बाएं लेकर के फिर उसको ओवरटेक कर लेते हैं, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये रोड है, अगर यदि हम 400 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, हमारी जर्नी 400 किलोमीटर की है, तो उसमें अनेक तरह के व्हीकल आएंगे, बम्पर आएंगे, पुलिया आएगी, रोड भी खराब आएगा, कहीं ना कहीं रोड जाम भी मिलेगा। यदि हम पूरे रोड पे टेंशन में चलेंगे तो हम सफर का आनंद नहीं ले सकेंगे। तो वैसे ही हमारा जीवन है, हमारे जीवन में भी ये अनेक तरह की परीक्षाएं आती हैं। कोरोना एक छोटी सी परीक्षा है, इसको भी हम पार कर लेंगे, इसके बाद आगे भी आएगी, लेकिन हम तब ही पार कर पाएंगे जब हमारी इनर शक्ति डेवलप होगी। बहुत सारे हम डिबेट में सुनते हैं, बहुत सारे योगासन बताए जाते हैं, बहुत सारी विधियां बताई जाती है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है कि वास्तव में सबसे जो बड़ा आसन है वो है धैर्य आसन। और वो धैर्य आसन कहाँ से आएगा?
वो आएगा हमारी इनर पावर डेवलप होने से। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मन को हम जब परमात्मा में लगाते हैं, ईश्वर से जब हमें शक्तियां मिलती है, तो हमारा मन शक्तिशाली बनता है। तो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, सिचुएशन कोई इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसके प्रति हमारी जो सोच है, बार बार उसी के बारे में सोचना, वो हमें कमजोर करता जाता है, हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता जाता है। हम वैसे तो शारीरिक रूप से हम देखते हैं कि बाहर से आते हैं, तुरंत हाथों की सफाई करते हैं, तुरंत हम सैनिटाइज करते हैं, कहीं ना कहीं मास्क लगा के घूमते हैं। लेकिन हमारा मन जो बार बार लोगों के संपर्क में आता है, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, आजकल तो मीडिया में काफी बातें आती है, उनसे भी हमारे मन में अनेक सारे वायरस जा रहे हैं। ये वायरस हमारे मन पर अटैक करते जा रहे हैं, तो इसको हमें सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। मन अगर सैनिटाइज होगा, मन की इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो शरीर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन जो है शरीर का मालिक है, आत्मा मालिक है उसकी, एक ये शक्ति है मन। यदि हमने मालिक को ठीक कर लिया तो उसके कर्मचारी अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमने मालिक को ही अगर कमजोर कर दिया, मन को अगर हमने पहलवान नहीं बनाया, तो युद्ध में कैसे जीतेगा? तो मन को हमें पहलवान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। इसलिए हम गीत भी गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। देखिए, आपने देखा होगा कि शराब की बोतल के ऊपर लिखा होता है कि शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी आदमी पीता है। सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा है कि शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी वो पीता है। उसको छोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं छोड़ पाता है? क्योंकि विल पावर नहीं है, मन बहुत कमजोर है। लेकिन जब हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा से हमें जो शक्तियां मिलती है, उससे हमारी विल पावर बढ़ती है। इसलिए हम ये गीत गाते हैं, क्योंकि भगवान से जुड़ने से ना केवल हमारा मन शक्तिशाली होता है, लेकिन साथ साथ हमारा डर निकल जाता है। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, तब हमें महसूस होता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। बहुत सारे हम केस वर्तमान समय में सुनते हैं और देखते हैं। कई हमारे संबंध संपर्क वाले जो कोरोना में आज दुनिया में नहीं है, जो लोग ठीक होके भी आए, उनके अनुभव से हमने ऐसा देखा है। वो ये कहते हैं कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ आईसीयू में आते हैं, तो हमें इतना डर होता है कि मेरे साथ में आज कोई नहीं है, ना मेरा बेटे है, ना बच्चे हैं, ना वाइफ है, आज मैं अकेला हूँ। और आजू बाजू में देखता हूँ कि इतनी सारी डेड बॉडियां पड़ी, रोज कोई ना कोई शरीर छोड़ रहा है। तो मन में इतना डर हो जाता है कि मैं शायद मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे मैं कई बार अपने आप को हिम्मत बनाता हूँ और मैं ठीक होकर आ गया। तो वास्तव में वर्तमान समय आवश्यकता है हिम्मत की, इस डर से दूर होने की। तो ये डर कैसे दूर होगा? जब हम भगवान को साथी बनाएंगे। यदि भगवान हमारा साथी होगा, तो हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे हॉस्पिटल में रहते हो, चाहे घर में रहते हो, हमें कभी भी एकांकीपन का अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। जब हमें यह अभ्यास होगा बार बार कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है, भगवान का साथ मेरे साथ निरंतर है, तो हमारी विल पावर भी बढ़ती जाएगी। और हम जो भी कारोबार करते हैं या परिवार में रहते हैं, हम धैर्यता से उस कारोबार को भी हैंडल करेंगे। और परिवार में रहते, परिवार में भी एक प्यार का माहौल रखें। क्योंकि पिछले साल हमने देखा, जब लॉकडाउन था, जिसमें बहुत सारे परिवारों में देखा कि डाइवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक रिसर्च आया कि भारत में ये लॉकडाउन के पीरियड में डाइवोर्स के केस बहुत बढ़ गए। क्यों बढ़े? उसके पीछे कारण ये था कि पहले पति अपने बिजनेस में चला जाता था या अपने ऑफिस चला जाता था। अभी 2-3 महीने से वो परिवार में साथ में रहने लगा, तो दोनों में झगड़े शुरू होने लगे किसी ना किसी बात को लेकर के, और इसलिए कोर्ट के अंदर में बहुत ज्यादा डाइवोर्स के केसेस चले गए। तो वर्तमान समय भी यही हाल हो रहा है। घरों में रह रहे हैं, लेकिन घरों में अगर प्यार नहीं रहेगा, तो घर भी हमें जन्नत की जगह जैसा महसूस होगा। तो उस घर को वापस हमें आश्रम बनाना है, यानी स्वर्ग बनाना है। घर में रहें, चाहे हम अपनी दुकान पे रहें, जहां पर भी रहें, यदि हमारा मन खुश है, हमारे बोलों में मिठास है, यदि हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम घर में रहते हैं या दुकान पे रहते हैं। हमारे आध्यात्मिकता हमें बहुत ऊंचा ले जाती है, हमें बहुत आगे बढ़ाती है। तो
वर्तमान समय बहुत ही कठिन दौर से हम चल रहे हैं और इस कठिन दौर में अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, तो मेडिटेशन का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया, और आदरणीय दीदी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि विशेष करके व्यापारी बंधुओं का ये कार्यक्रम रखा है। क्योंकि अक्सर मुझे व्यापारी भाई बहन जो मिलते हैं वो मुझे शिकायत करते हैं कई दिनों से कि हम पूरी दुनिया का में घूमते हैं, अनेक तरह के आयोजन होते हैं, चाहे धार्मिक आयोजन हुए, जो भी आयोजन हो उसमें हम सब सहयोग करते हैं, तन से, मन से, धन से। सरकार के कोई भी कार्यक्रम में उसमें भी हम सहभागी बनते हैं। और वर्तमान में भी हम देखते हैं बहुत सारी संस्थाएं चलती है, किसी को दवाइयां दिलाना, किसी को ऑक्सीजन दिलाना, वो ज्यादातर व्यापारी बंधु ही कर पाते हैं। हम सबकी केयर करते हैं, लेकिन हमारी कोई केयर नहीं करता है, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है। और ऐसे टाइम पे दीदी ने एक संकल्प आया, क्यों ना एक व्यापारियों का छोटा सा एक वेबिनार किया जाए, जिससे व्यापारियों से हमारी मुलाकात हो। फिजिकली तो नहीं हो सकती, लेकिन वर्चुअली तो हम कर ही सकते हैं, एक दूसरे से हम वार्तालाप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी का डोज है, जब एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो अकेला रह नहीं सकता है। हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, तो उनका उमंग उत्साह बढ़ता है और हमारी आंतरिक शक्तियां डेवलप होती है। तो आदरणीय मंजू दीदी जो बैतूल सेवा केंद्र की इंचार्ज, उसका उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे तरुण भाई जी, जिन्होंने पीछे बैकबोन में बैठ करके वो सारा वेबिनार का होस्ट कर रहे हैं, साथ में और दीदी के जो भी साथी है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और साथ ही साथ बैतूल से जुड़े हुए वहां के जो व्यापारी बंधुएं हैं, या जो भी वेबिनार के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी वर्तमान समय इतना कोई कारोबार नहीं है। बिजनेस मतलब का मतलब ये होता है कि बिजी मैन, बहुत बिजी है, सोचने का भी उसको टाइम नहीं है। लेकिन वर्तमान समय भगवान ने एक टाइम दिया है कि हम स्वयं के बारे में सोचें, स्वयं के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जब संसार में आया था अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा। हम कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बाल बच्चों के लिए कमाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, आगे भी आप बढ़ो, अच्छे से अच्छा कमाओ, हमारी ऐसी शुभकामनाएं है। लेकिन ये एकांत में आप बैठ करके थोड़ा चिंतन करना कि मैंने अपने लिए क्या कमाया। आज मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार के जो भी सदस्य हैं, ये सब एक दिन यही रह जाएंगे। मैं दुनिया में जब आया था अकेला ही आया था, और जब जाऊंगा तब भी अकेला ही जाऊंगा। तो मेरी अपनी स्वयं की क्या कमाई है, उस कमाई को हम विशेष ध्यान रखें। क्योंकि वर्तमान में हम ये भी देखें, ये भी एक व्यापार ही है, जहां तक हम देखते हैं सुनते हैं कि लोगों की मानवता खत्म हो गई है। एक दवाई का इंजेक्शन जो 1,000 रुपए का मिलता है या 2,000 का मिलता है, उसको 10,000 में, 50,000 में बेच रहे हैं। या हर चीज में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी तो उसको भी महंगे महंगे 50,000 में बेच रहे हैं। तो ये कोई मानवता नहीं है। यदि आज हम मिलावट जमाखोरी करके थोड़ा वो धन कमा भी लेंगे, लेकिन वो धन हमारे जीवन में कभी उपयोगी नहीं होगा। क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम कोई अमर नहीं होने वाला है। कल से हम बीमार पड़े और हो सकता है हमें भी इसकी जरूरत पड़े, तो क्या पता हमें वो मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि हमने दूसरों के लिए दुआएं कमाई होगी, दूसरों को दिया होगा, तो वही आपको मिलेगा। तो भगवान को साक्षी मान करके, इसलिए कहते हैं हम अपने आप को ट्रस्टी समझे, भगवान को साक्षी मान करके व्यापार करें, चाहे व्यापार कोई सा भी हो। धन आएगा और चला जाएगा, हमारा जीवन केवल धन कमाना नहीं है, हमारा जीवन धन से ही बड़ा है। जीवन में जीना है तो कुछ ना कुछ कमाना करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जीवन इससे भी बड़ा है। तो जीवन को हमें श्रेष्ठ बनाना है। व्यापार तो एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का। जितना हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को जितना हम पॉजिटिविटी देते हैं, सहयोग देते हैं, प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, उनको शक्ति देते हैं, बल देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। लोगों को जितना आप इन गुणों का दान करेंगे, आपके जीवन में, परिवार में अपना खुशियां आती जाएगी। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दीदी ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया, इसलिए दीदी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अब मैं चाहूंगी कि वीरम सिंह भाई जी अपनी लाइफ के अंदर जो ज्ञान की शिक्षाओं का लाभ लिया है, आपने भी अनेक चुनौतियों का सामना किया है, आप हम सबके साथ
हमारे व्यापारी भाई भी बहुत जुड़े हुए हैं, अपने अनुभव शेयर करें। जी दीदी, ओम शांति। सभी बैतूल सेंटर के निवासी एंड हमारी खास मंजू दीदी जी को मैं सूर देवी परिवार की तरफ से और मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत बाबा की याद के साथ ओम शांति। दीदी जी, आज का टॉपिक जो आपने और दिया राज सिंह भाई के थ्रू, और राज सिंह भाई ने जो व्यवस्था की और मुझे भी 2 दिन पहले जुड़ने के लिए कहा, तो बड़ी खुशी हुई कि इस लॉकडाउन में और तो कोई कारोबार नहीं चल रहा, लेकिन ये कितना अच्छा एक आपने प्रोग्राम किया ताकि इसके माध्यम से जो भी व्यापारी भाई अभी जहां कहां भी हैं, घर में बैठे हैं मेजोरिटी, सबके धंधे मंद हैं, तो एक नई सोच सुनना और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए ये आज का वेबिनार बहुत कुछ व्यापारियों के लिए हितकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा अपने ज्ञान और योग के ऊपर ही आ जाता हूं कि कैसे इस ज्ञान और योग के द्वारा मैंने अपने जीवन में, जो पिछले 40 वर्षों से व्यापार में हूं और 30 वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूं, तो ज्ञान और योग ने कैसे मुझे अपने जीवन में न केवल सफलता दिलाई, बल्कि हर तरह से चारों तरफ का, यानी अपना मतलब हेल्थ जिसको कहें, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों तरह की तंदुरुस्ती बनाए रखने में बहुत बड़ा ज्ञान और योग का सहयोग रहा। तो इस प्रकार उसके आधार से फिर हमने बिजनेस में भी प्रोग्रेस की, और आज जो कुछ व्यापार में हमने प्रोग्रेस की, मैं एक शब्द में कहूंगा कि इसकी क्रेडिट जाती है ब्रह्म कुमारी इस बहनों को ही, बाबा को जाती है, नेचुरली इंस्टीट्यूशन को ही, क्योंकि उस ज्ञान के आधार से हम जो कुछ आज हैं, बहुत बड़ा जीवन में इस ज्ञान का योगदान रहा। अब इसमें ज्ञान का क्या योगदान, ये आपसे 2 बातें मैं एग्जाम्पल के तौर पर शेयर करूंगा कि समझो अभी 3 साल पहले जो ज्ञान में नहीं है, उन्होंने जरूर बिजनेस के लिए नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए होंगे, किसी ने इंडस्ट्री लगाई होगी, किसी ने बिल्डिंग बनाए, किसी ने नया धंधा शुरू किया होगा। वो बिल्कुल अनजान थे कि पता नहीं आगे क्या होने वाला या समय कैसा चल रहा है, समय के बारे में कोई उनको आभास नहीं था, और उन्होंने शुरू किया भी होगा। लेकिन आज के टाइम में वो लोग जिन्होंने बिल्कुल कमाने से पहले ही अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया और आज लॉकडाउन है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन ज्ञान के आधार से हमें जैसे इस ज्ञान से सूचना है कि भाई अभी जो वर्तमान समय चल रहा है विश्वव्यापी बहुत चुनौतीपूर्ण है। अभी कोरोना आया, लेकिन कोरोना से पहले देखो आप और भी काफी कुछ समस्याएं आती रहती है। 2 दिन पहले की बात बताता हूं मैं आपको, जैसे अभी ताउते चक्र आया था, मतलब तो इसमें साइक्लोन में देखो आपने, सरकार ने अपने हिसाब से सब कुछ सूचना दी थी 5 दिन पहले कि भाई जो भी समुद्र के अंदर है अपनी नौकाएं लेकर के बाहर आ जाएं। लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ा लेसन देखो आप, लाइव एग्जांपल है कि सब कुछ लोग आगे थे, लेकिन एक जहाज अंदर ही रह गया था जिसमें करीब 263 लोग थे, वो ओएनजीसी कंपनी का काम कर रहे थे। लेकिन देखो आप, उन्होंने अपनी जहाज को बाहर नहीं लाए और वो जहाज फंस गया, और उसकी वजह से करीब 56 कैजुअलिटी हो गई। इसको आप बहुत बड़ा एक लाइव एग्जांपल लीजिए कि क्या कारण हुआ। एक तो जो जहाजें आ गई, जिनको सूचना मिली आ गए और वो संभल गए, बच गए। लेकिन जिन्होंने सूचना को इग्नोर किया और लालच के अंदर आ गए, तो लालच और लापरवाही ये 2 इंसान के बहुत बड़े शत्रु हैं। और खास करके बिजनेस में कहूंगा, आलस्य, लालच और लापरवाही, ये 3 चीजों को बहुत व्यापारी को मतलब सचेत होकर के इनके बारे में सोचना चाहिए। जैसे राज सिंह भाई ने बताया, धन चाहिए हमको, नो डाउट धन चाहिए जीवन निर्वाह करने के लिए, लेकिन धन से बड़ा हमारा जीवन है। तो हमारे जीवन को संभाल के रखने के लिए वर्तमान समय में जो सरकार के कायदे नियम बने हुए हैं उसका हम सब पालन कर ही रहे हैं। लेकिन ये सब पालन करते हुए भी ज्ञान योग के आधार से हम कैसे अपने आप को मानसिक ठीक रखें, क्योंकि आज जो बता रहे हैं भाई साहब ने बताया था कि दुनिया में चिंता और भय का माहौल बहुत बढ़ गया है। चिंता की पता नहीं क्या होगा, कब कोरोना जाएगा, कोरोना जाने के बाद में पता नहीं और क्या होने वाला। तो सभी मतलब मनुष्य मात्र आज दुनिया के अंदर असमंजस है, किसी को भी कल क्या होगा कोई पता नहीं है। ये पता नहीं होना ही सबसे बड़ा भय का कारण बन जाता है। और ज्ञान कहता है क्या होने वाला है, इसीलिए हम मिलकर रहते हैं। तो यहाँ ज्ञान से हमें सृष्टि चक्र का जो चक्र चल रहा है या समय चल रहा है वर्तमान में, इसका अनेक रूप से ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमें पता पड़ा कि भाई अभी जो समय गुजरा है बहुत नाजुक है और हर चीजें
इस समय नीचे की तरफ जा रही है दुनिया में। न केवल बिजनेस, आप देखो कोई भी आप प्रोफेशनल में जाइए, किसी क्षेत्र में जाइए, सब जगह गिरावट है अभी। तो इतनी गिरावट होने के कारण सब चीजें नीचे जा रही है, उसमें व्यापार भी एक है। तो ये ज्ञान हमें मिला भाई कि इस समय में सब चीजें नीचे जाएगी, लेकिन नीचे जाती हुई चीजों में संभल कर और सबल कर हमें अपना कारोबार करना है। तो हमने पहला तो यही गुण अपनाया कि भाई चलो हम जैसे ट्रस्टी हैं और ये परमात्मा की शक्ति से कार्य चल रहा है, ईश्वर मेरे साथी हैं। क्योंकि ज्ञान में न केवल हमें अपना परिचय मिला, बल्कि यह भी परिचय मिला कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, जिसको दुनिया में सभी लोग अपने अपने रूप और नाम से याद करते हैं। लेकिन अगर उनका यथार्थ परिचय मिल जाए और उनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाए तो उससे शक्ति मिल जाती है। और मैंने अपने जीवन में यही पाया, ईश्वरीय ज्ञान के आधार से सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है उनको जाना, पहचाना और उनके साथ अपना बुद्धि योग जोड़ने से अंदर में जो जो शक्तियां चाहिए थी, जैसे निर्भयता की शक्ति, निडर बनने की शक्ति, वो परमात्मा योग के आधार से मैंने जीवन में प्राप्त की। और उसके आधार से अपना जीवन में जो भी धंधा है उसको चला रहे हैं। इससे न केवल मैं हल्का रहता हूं, बल्कि परिवार को भी ठीक से संभाला इस ज्ञान के आधार से। और जैसे एग्जाम्पल, आज अगर दुनिया के लिए हम कहें तो भाई जैसे आज मोबाइल है, आप चार्ज करोगे तो आपका काम करेगा नेटवर्क, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो इंस्ट्रूमेंट हो तो भी कुछ काम का नहीं। उसी प्रकार जीवन में आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो मैं कहता हूं वो ज्ञान और योग है। और वो भी कौन सा ज्ञान, जो परमात्मा ने अपने स्वयं आत्मा के बारे में ज्ञान दिया और उसका परमात्मा का परिचय हमें जो मिला। और ये दोनों चीजें मिलने के लिए मेरे जीवन का सबसे प्रकटित अगर प्रमाण पूछे आप, तो ब्रह्म कुमारी संस्था जो निरंतर पिछले 85 वर्षों से सेवा कर रही है, आज मैं तो यही कहूंगा एक शब्द में कि हे दुनिया, अब समय ऐसा है उस परमपिता परमात्मा को जाने और उनके साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़े, जिसके आधार से आने वाली चुनौतियां का, परिस्थितियां का, समस्याओं का हम बेधड़क से सामना कर सकते हैं और उससे हम पार भी हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमें समझ देता है किस तरह की परिस्थिति, कैसी समस्या है, उसका समाधान भी हमें उस ज्ञान में मिलता है। रही बात मन की, तो मन को मजबूत बनाने के लिए मन मनाभव होना पड़ता है, अर्थात परमात्मा की याद। उनको जब हम याद करें तो भगवान के बारे में जैसे हम कहते हैं वो शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, वो दुख हरता सुख करता है, जीवन नैया पार लगाने वाला है, जो हमने भक्ति में इतने गायन सुने हैं। आखिर प्रैक्टिकल यही वो समय चल रहा है जब हम सबको परमात्मा शक्ति की जरूरत भी है और उसको जीवन में अपनाने के लिए हमें योग और ज्ञान का बिल्कुल बीड़ा उठाना चाहिए। उसी के आधार से मैंने अब तक अपने जीवन में सफलता पाई और व्यक्तिगत रूप से भी अपने आप को संभाला, मन को सशक्तिकरण के रखा। तो कभी भी परिस्थिति की वजह से मेरा मन ऊपर नीचे नहीं होने से मन भी ठीक है और तन भी काम अच्छा कर रहा है। दूसरी बात, पूरा परिवार हमारे साथ है और परिवार को भी ज्ञान और योग के आधार से बिल्कुल शांति और सद्भावना से सबको निसंकल्प होकर के जीवन जीने की बहुत बड़ा सहयोग मिला ज्ञान और योग का। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए तो महावाक्य सुने थे हमने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कि अचानक, बहुकाल और एवरेडी, 3 शब्द जो बहुत पहले हमें मूल्य में सुने थे वो आज प्रैक्टिकल हमारे जीवन में काम आ रहे हैं। यानी कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है और हमें हर चीज का सामना करने के लिए सदा सतर्क रहना चाहिए। और जो चीजें अपने जीवन में जैसे चाहिए, जैसे अपने मन को मजबूत बनाना हो या निर्भय बनना हो या निडर बनना हो, वो एक दिन में हम सोचने से नहीं बन पाएंगे। उसके लिए बहुकाल का अभ्यास जरूरी है और वो अभ्यास करने के लिए हमारी बहनें सदा ब्रह्म कुमारी संस्थाओं में योग और ज्ञान की शिक्षाएं देती है। तो हर इंसान को कहूंगा, मैं तो केवल व्यापारियों को क्यों कहूं, व्यापारियों को तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हर इंसान को वर्तमान समय में ज्ञान और योग, ये 2 ऐसी संजीवनी बूटी है जो कैसी भी परिस्थिति आए, समस्या आए, उससे सहज पार करने की समर्थता जीवन में आ जाती है। और उसके आधार से हम अपना जीवन, न केवल अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं, बल्कि दूसरा के लिए भी हम सहायक बन सकते हैं। जैसे हमने हमारे बिजनेस में काफी हमारे एम्प्लॉयज भी हैं, अभी 20-22 एम्प्लॉयज है, तो उनको भी मतलब वो उनका जीवन पूरा हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ज्ञान के आधार से हमें यही सीखा, भैया जो भी परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस में, वो सब अपने ही हैं। क्योंकि हमें ये जब विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वासुदेव कुटुंब की हम बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल उसका आधार भी एक ही कि जब तक हम स्वयं को आत्मा समझ करके सभी जो संसार की मनुष्य आत्माएं हैं उनको भाई रूप से नहीं समझेंगे,
तो स्नेह और सहयोग उत्पन्न उनके प्रति नहीं होगा, और स्नेह और सहयोग उत्पन्न नहीं होगा तो समय पर हम उनको कुछ मदद भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस ज्ञान ने हमको यह समझ दी कि सभी जो भी आपके साथ हैं वो एक परमात्मा की संतान है और उसके नाते आपके परिवार के मेंबर हैं, अतः अपने साथ उनकी भी हमें संभाल करनी है। और हमने प्रैक्टिकल में वही किया। महीना 1.5 महीना बिजनेस बंद था, लेकिन फिर भी उनको जो पेमेंट करना था, तनख्वाह देनी थी, हमने निसंकोच भेजी, ये समझकर भेजी कि ये मेरा फर्ज है। हमने कोई उपकार भी नहीं किया, मैं तो ये भी कहूंगा हमारा फर्ज हमने निभाया, और उसके बदले में हमको बहुत बड़ी पूंजी वापस लौट कर आई, वो थी उस 20 परिवार की आशीर्वाद। तो आज के समय में धन भले आप नहीं कमा रहे हो, दुकानें बंद हैं, व्यवसाय बंद है, लेकिन अभी इस समय में हम आशीर्वाद बहुत कमा सकते हैं, पुण्य बहुत जमा कर सकते हैं, क्योंकि जीवन की सच्ची जो नीति है वो तो हमारी श्रेष्ठ कर्म ही है, हमारी श्रेष्ठ सोच के आधार से संकल्प ही है। और इस समय में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं हर व्यापारी से कहूंगा कि आप अगर थोड़ा ज्ञान समझ लें, और जो समझ चुके हैं वो अपने इस समय को इसी में सफल करें कि हमें शुभ वाइब्रेशन फैलाना है, और हर एक को जो भी अपने कनेक्शन में है उनको हिम्मत जरूर दिलानी है। होता क्या है, हार और जीत का खेल मन के ऊपर डिपेंड करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर मेरा मजबूत है तो भगवान कहते हैं चढ़ती कला तेरे बाने सरू का भला। अगर मैं सशक्तिकरण बन जाऊं, एक परिवार में एक आदमी अगर मजबूत हो तो पूरे परिवार को वो संभाल लेता है। इसी प्रकार एक अगर समझदार समाज में एक इंसान है तो वो मार्गदर्शन देकर के अनेकों को अपना मतलब जीवन पार लगाने में सहायक सिद्ध होता है। तो आजकल ऐसे प्रैक्टिकल में सबको भी यही चाहिए कि भाई हमें मजबूत बनकर के अनेकों को सहयोग देना है। वो सबसे बड़ा सहयोग है हिम्मत और धैर्य देने का। ज्ञान एक प्रकाश भी है तो ज्ञान एक पावर भी है, लाइट भी है, माइट भी है। तो ये दोनों चीजों ने मैंने अपने जीवन में पंख लगाए, और ज्ञान और योग के आधार से न केवल व्यापार में प्रोग्रेस की बल्कि अपना जीवन भी हल्का रखा और परिवार को भी ठीक से संभाला, और व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा आज के टाइम में कि अब जो समय चल रहा है वर्तमान में, ये कोविड का जो है देखा जाए तो एक महामारी है, इसमें कोई संदेह नहीं, और जो सरकार ने नियम बताए उसका हम पालन कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर है चीज वो है अंदर में विल पावर, जिसको हम कहते हैं मनोबल। काफी सुनते हैं हम, डॉक्टरों के अनुभव सुनते हैं कि काफी लोग मतलब डर के मारे हार्ट फेलियर होकर भी जा रहे हैं इस कोविड के टाइम में। तो मैं ये भी एक जरूर आज आपके साथ शेयर करूंगा कि इस समय में सबसे बड़ी अगर शक्ति आपके पास कोई है वो होना चाहिए आपका मनोबल। यानी जीवन की रेस में हार कभी न मानना, निरंतर अपने विश्वास पर कायम रहना, ये दो चीजें आज के समय में बहुत जरूरी है। और ये दोनों चीजों की भरपाई होगी ज्ञान और योग से, क्योंकि सोचने से सबल नहीं बनेंगे। सोच समझकर ज्ञान युक्त होकर जब परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ेंगे तब ही वो शक्ति हमारे जीवन में आएगी। तब जाकर के हम सबल भी बनेंगे, निडर भी बनेंगे, निर्भय भी बनेंगे, और दूसरों को भी हम संभाल सकेंगे, बचा सकेंगे। तो इस प्रकार मैं चाहता हूं कि आज के समय में ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, और ये जीवन का पार्ट बन जाए। हम तो अभी ये समय ऐसा चल रहा है कि अभी ज्ञान और योग के लिए उम्र की कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं। अब समय कह रहा है कि सबको सशक्तिकरण बन के ज्ञान और योग का बीड़ा उठाना चाहिए, न केवल स्वयं के लिए प्रति बल्कि परिवार के लिए भी हो, अपने व्यवसाय के लिए भी है, समाज के लिए है, अपने देश के लिए है, और सारे विश्व के लिए भी जरूरत है। तो कुछ 2-4 शब्दों के साथ में यही कहूंगा कि आज जो समय है अभी हर व्यापारी हिम्मत रखें। भले धंधे बंद हैं, कोई कमाई नहीं हो रही है, लेकिन अब तक जो कमाया आपने उसी में अपना जीवन चलाएं। इसीलिए व्यापारी के लिए, वैसे तो सभी व्यापारी इस चीज को जानते हैं, लेकिन पुनः मैं एक बार और स्मृति दिलाता हूं कि व्यापारी को, न केवल व्यापारी को बल्कि हर एक इंसान को अपने जीवन में कुछ बचत करके रखनी चाहिए। हमने बचत की, कुछ संभाल के रखा, तब जाकर के दुकानें बिजनेस बनता, फिर भी अपना कारोबार चलाया और एम्प्लॉयज को पेमेंट भी की, सैलरीज। तो अब ये समय में ये भी हमें सीखना चाहिए कि अपने आईविल के लिए या भविष्य के लिए भी अपनी कमाई से कुछ बचत करके जरूर साथ में रखना चाहिए। पता नहीं कब कितनी जरूरत पड़ जाए, इसीलिए बचत भी होना बहुत जरूरी है। बाकी टू मच बिजनेस में जाना समय का संकेत नहीं है।
बिजनेस संभालना चाहिए, पूरी लगन से करना चाहिए, अपनी योग्यता को पूरा यूज करना चाहिए, लेकिन ट्रस्टी बनकर के मालिक भगवान को बना करके, ताकि व्यापार में नुकसान हो तो आपको चिंता नहीं होगी और प्रोग्रेस होगा तो अभिमान नहीं आएंगे, दोनों से बच जाएंगे। यही ज्ञान ने हमको सिखाया है और मैं जीवन में यही धारणा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ता हूँ। बहुत कुछ सफलता आती है तो क्रेडिट गोज टू ब्रह्म कुमारी स्मिथ, परमात्मा को जाती है, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो भी हम उसको अर्पण करके, निमित्त बन करके उससे हल्के हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही आज सभी व्यापारियों के लिए शुभ समाचार सुनाता हूं कि आप ईश्वरीय विद्यालय से जुड़े और जीवन में योग और ज्ञान लाएंगे। जब आप ज्ञानी और योगी बन जाएंगे तो आपके लिए हर परिस्थिति एक हल्की रहेगी, आप बहुत ऊंचे मानसिक स्थिति से चले जाएंगे, तब आपका डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। मैं कह रही थी कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी धन तो कमाना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बैतूल में भी लॉकडाउन चल रहा है पिछले 2 मास से। लेकिन ये जरूर है कि ये समय ऐसा है, हमें दुआएं कमा सकते हैं, अपने पुण्य की पूंजी को भी हम जमा कर सकते हैं और अपने अंदर हिम्मत भर सकते हैं। और हिम्मत भरने का आधार, जैसे कि हमारे दोनों भाई जी ने बताया, कि वही है ईश्वरीय ज्ञान और योग। इसी से ही हमारे अंदर की जो इनर पावर है वो भी बढ़ेगी और साथ साथ मनोबल भी बढ़ेगा। और उसके लिए हम किसी भी उम्र के मोहताज नहीं है। कभी भी कैसे भी करके हम कुछ समय निकाल करके ईश्वर के सानिध्य में रह करके उससे शक्तियां लेकर के हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। मैं तो आप दोनों भाई जी का जो आज हमने आप लोगों से लाभ लिया, बहुत बहुत थैंक्स कहूंगी। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। मेडिटेशन कराना चाहिए। और अब हम लास्ट मेडिटेशन में 5 मिनट के लिए उस प्रभु से जुड़ेंगे और कैसे उससे अपना बुद्धि योग लगाएं। तो जो भी भाई बहन अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी 5 मिनट के लिए उस परमात्मा पिता से शक्तियां लेंगे।